नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आबकारी आरक्षक का सेट सी है उसका मॉडल आंसर हमारे हिसाब से क्या होगा। ये एग्जाम कल यानी कि संडे को हुआ था। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन हमने सेट बी वाला जो वीडियो है हमारा इसी चैनल पर अपलोडेड है, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन शेयर किया है। वो वीडियो जो है 36 मिनट का है। इस वीडियो में हम सेट सी का सिर्फ आंसर बताएंगे क्योंकि जो सेम क्वेश्चन सेम है, बस सेट सी में आगे पीछे है, बस यही है। तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप सेट बी वाला देख लेंगे। देखिए, पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें पीएम लोगों को जमानत है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देन संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देन पांचवा का ऑप्शन नंबर ए सही है, नालंदा वाला। ठीक है, नालंदा में जो है बुद्ध मतलब बुद्ध के जो है शिक्षा मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, वही हम देखें छठवा का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ये जो मोरमुगांव बंदरगाह है वो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सातवां का ऑप्शन नंबर बी सही है। सातवां का ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। फिर बुद्ध ने दुख निवारण के कितने मार्ग बताए, तो 8 मार्ग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 9 है इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन, इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसमें देखिए एंडोथर्मिक ऊष्मा उत्सर्जन ये सब वगैरह। 12वां का ऑप्शन नंबर बी सही है। 13वां का ऑप्शन नंबर ए, जास्कर ट्रांस हिमालय में है। 14th भित्ति चित्रकला, ये जो है धार में है मध्य प्रदेश के। 15 सरकारिया कमीशन 1983 में बना था, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें बस माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी सारी तीनों नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 17 ए सही है। ऑप्शन नंबर 18 सी ऑप्शन सही है। 19 गाय का वैल्यू कहाँ ज़्यादा था ऐसा बोल के या इकाई रूप में लेते थे, तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद फिर है सेक्स रेशियो, तो 2011 के हिसाब से 943 फीमेल्स थी हर 1000 पुरुष के लिए। अभी फीमेल्स की जनसंख्या बढ़ गई है, 1020 हो गई है फीमेल्स की पर 1000 मेल्स पर। ठीक है, मतलब फीमेल्स 1020 है हर 1000 पुरुषों पर अभी। और 2011 के हिसाब से 943। ठीक है, देन आगे 21वां सबसे ज़्यादा अबंडेंट में क्या है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन 22 का ए। 23 जो है बिम्स्टेक समिट जो है थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी जो है मतलब केवल ये जो बी है वो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी सही है। थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर केवल बी जो है डी ऑप्शन में, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी। ये सुमेलित करने से अगर आपको एक भी पता रहता तो बन जाता, जैसे कि 24 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, 29 को अमावस्या अवश्य। इजी क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 25वां का ऑप्शन नंबर ए। 26वां का ऑप्शन नंबर सी। 27वां का ऑप्शन नंबर डी। 28वां आईपीएल कौन जीता था पता ही आपको, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 29वां का ऑप्शन नंबर बी, ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल में सारी बातें सही हैं, बस ये कि उसका आप नेक्ड आई यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। फिर ये है कि डेंसिटी क्या है, हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रहते हैं भारत के। मैग्नेस्थेनिस ने इंडिका बुक लिखा था, अगर आपको यही पता रहता तो बन जाता पूरा। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था, और बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 22वां जो है कौन सा स्टेट लिस्ट में था, तो स्टेट लिस्ट में
आपका भूमि और कृषि बस स्टेट लिस्ट में आता है। वन जो है कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सुमेलित करना था संविधान का कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ से लिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें अगर आपको एक पता रहता तो भी बन जाता कि ब्रिटिश संविधान से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था। और है क्या कहीं, इधर है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक का तीन। तो अगर आपको ये बस पता रहता ना कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया था तो बस बन जाता। 34 छत्तीसगढ़ ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए, इसको थोड़ा याद करना पड़ता। दूसरा, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितना था, तो 22.61% जनसंख्या बढ़ी है, ठीक छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 36, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, तीज कब मनाया जाता है, तो भादो या छत्तीसगढ़ी में जिसको भादो बोलते हैं, नॉर्मल हिंदी में भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है। तीज जो है भाद्रपद में मनाया जाता है। देन वी हैव नेक्स्ट 37 38, इसका 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 का ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा विवादित है यहाँ पर, मतलब गूगल या चैट जीपीटी करोगे तो आपको वृत्ताकार देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसको, इसका व्यापम क्या लेता है। बाकी पंखा नुमा जो है हो सकता है, पंखा नुमा। बाकी गूगल और चैट जीपीटी करोगे आप तो ये भी बताता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है व्यापम क्या मानेगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है। झंडा सत्याग्रह 1923, ठीक है। रायपुर षड्यंत्र 1942, ठीक है। चलिए आगे। 41, 41 में देखिए यति यतन लाल पुरस्कार, ये सम्मान किनको दिया जाता है, तो गौरक्षा और अहिंसा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर महाभारत किससे संबंधित, महाभारत जो है पांडवानी से संबंधित है। पांडवानी यानी कि जैसे पांडव के बारे में चर्चा होती है, पांडव के बारे में चर्चा यानी कि महाभारत काल, तो महाभारत पांडवानी, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक आया था हमारा। 41, 42 हो गया। 43, देखिए मोहन गुरभासा स्मारक, इसमें जो है कौन से समय का स्मारक, ये पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिकल ये सब चीजें हैं, तो पाषाण युग यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 44 थोड़ा सा इसको पता नहीं व्यापम क्या लेगा। इसमें बोला है कि कौन सा रिलेशन जो है परिहार संबंध माना जाता है, परिहार यानी कि अवॉइडेंस रिलेशनशिप किसको माना जाता है, तो ये व्यापम क्या ले उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी देखिए गूगल चैट जीपीटी करेंगे तो भाई बहन और ससुर बहू ये सब दिखा रहे, ठीक है। मेरा वोट जो है वो जाएगा, इसको जाएगा भाई ससुर बहू को। अब व्यापम क्या लेता है इस पर डिपेंड करता है। देखिए परिहार यानी कि अवॉइडेंस रिलेशनशिप उसको कहा जाता है जिसमें फिजिकल टच ये सब अवॉइडेबल रहता है। तो अगर इसमें जेड जी रहता तब तो 100% वही ऑप्शन रहता, तो अभी इन्होंने पता नहीं जेड जी वाला क्यों नहीं दिए हैं। अब क्या होगा व्यापम जाने, ठीक है। 45, 45 का ऑप्शन ए। फिर 46, देखिए पीवीटीजी यानी होता है एकदम विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां, जिसमें वर्नरेबल ग्रुप बोलते हैं जिसको। तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सरकार 7 जनजातियों को जो है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति मानती है, 7। और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली 42 जनजातियों में से 5 जनजाति को भारत सरकार विशिष्ट पिछड़ी जनजाति मानती है। तो इसका बेसिकली ये जो है अबूझमाड़ और कमार जनजाति इसमें से होगा। अबूझमाड़, ये देखिए अबूझमाड़ और कमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कितना में आया था, 46 और 47। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ के लोगों की है 4.62871। इकोनॉमिक सर्वे में आता है, आपको पता है भारत का भी इकोनॉमिक सर्वे होता है, छत्तीसगढ़ का भी होता है। 1.62871 ये है इसका, ठीक है। फिर है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर तो सी लिया गया है, ठीक है। केवल मतलब कि कौन सा छूटा आपका, पनवार आश्रम बस नहीं बनाया था, बाकी सब आश्रम बनवाए थे, ठीक है। पनवार आश्रम बस नहीं बनवाए थे, बाकी सब बनवाए थे। पनवार आश्रम बस नहीं बनाया था, बाकी सब बनवाए थे, ठीक है। बाकी अगर आप देखें और अगर गूगल चैट जीपीटी इधर उधर आप सर्च करोगे तो सतनामी आश्रम बस बनाया है लिखा था, ठीक है। तो ये आप और देख लीजिएगा। बाकी हमारा तो सी को जाता है वोट इस पे।
अब व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है क्या छाप रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 39 का ऑप्शन नंबर 1 और 4, इसमें ठीक है, इसमें सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 चीज़ बस गलत है। देखिए ग्राम सभा जो है ना, प्रत्येक 3 माह में अपना वो कराते हैं, मीटिंग बैठाते हैं। 6 बोल दिया है, इसलिए ये वाला गलत है। और दूसरा ये जो है ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, ये थोड़ा सा अजीब टाइप से लग रहा था, ये तो इसका चांस है ही नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, इसको आपको जीरो को उत्तर से दक्षिण में जमाना था, जो कि कॉमन सेंस वाले व्यक्ति बना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 51 छत्तीसगढ़ का जो है गरबा किसको कहते हैं, मुकुटधर पांडे जी ने कहा था, तो सुआ नृत्य को कहते हैं। फिर है पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 40 के तहत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वासटा जो है रानी किस वंश से आती है, तो पांडु वंश से आती हैं। 54 का ऑप्शन ए, 54 का ऑप्शन नंबर ए। 55 का 55 का ऑप्शन नंबर सी, उद्योग, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है पैसा कमाई जो है योगदान उद्योग इंडस्ट्री जो है देता है, ठीक है। उद्योग 47.90%। अगर इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत में सबसे ज्यादा पैसा जो है सर्विस सेक्टर देता है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री यानी उद्योग देता है। देन नेक्स्ट 56 का ए, 56 का ए, 57 का डी, 57 का डी, ये डी है, ठीक है। एंड देन 58 7 हो गया, 58 का ऑप्शन नंबर बी, 59 का ऑप्शन नंबर डी, 60 का ऑप्शन नंबर बी। सबसे मतलब पहला स्वतंत्र आंदोलन किन्होंने नेतृत्व किया, तो इसका बी हो गया। 61 का ए, देखिए लौह शिल्प कला ये सब कौन बनाता, तो लोहा से, देखिए लोहा को अंगारों में किया जाता है, तो अंगार से आएगा अंगारिया जनजाति। मांदरी नृत्य जो है मुड़िया जनजाति करती है। ये वाला क्वेश्चन सब पता होना चाहिए था, तब बनता बड़ा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो 63 का ए, 64 का बी, महतारी वंदन योजना, ये टॉप हाईलाइट है, इसे तुक्का मार दोगे बन जाएगा, ठीक है। 65, अब ये जो है ये सुमेलित वाला 2 पता रहता है तो आराम से बन जाता है, जैसे एआई सेंटर जो है नवा रायपुर में है, और आपका भिलाई कहाँ गया, भिलाई, तो डी जो है एमएसएमई जो टेक्नोलॉजी सेंटर भिलाई में है, और खाने पीने का जो है यानी कि फूड पार्क, मेगा फूड पार्क धमतरी में, और सोलर सेंटर राजनांदगांव में, ठीक है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा आभूषण को ईयर यानी कानों में पहना जाता है, तो ये जो है पहुंची को छोड़कर ना बाकी सब को कानों में पहना जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। देन वी हैव, अब कौन सा आगे मैथमेटिक्स में आ गए, देखिए 67 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 67 का ऑप्शन नंबर सी सही है। वहीं पर अब अगर देखें तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 69 का ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल एल एंड एम, के एंड एल, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 70 का ऑप्शन नंबर बी, 71 का ऑप्शन नंबर डी, 71 का ऑप्शन नंबर डी, 72 का ऑप्शन नंबर बी, 72 का ऑप्शन नंबर बी, 73 का ऑप्शन नंबर ए, 73 का ऑप्शन नंबर ए, 74 का ऑप्शन नंबर सी, अंधकार का पर्यायवाची तिमिर होता है। 75 का ऑप्शन नंबर डी, 76 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इजी था, इसमें शुद्ध रूप बताना, तो पिछले सोमवार स्कूल बंद था, ऑप्शन नंबर डी एकदम इजी क्वेश्चन। 77 का ऑप्शन नंबर बी, 77 का ऑप्शन नंबर बी, इसमें संधि बताना था। फिर नेक्स्ट वी हैव बुढ़ापा, पता है आपको भाववाचक संज्ञा होता है। देन 79 का ऑप्शन नंबर बी, रीअरेंज द सेंटेंस, जैसा था ये, इसको सेंटेंस से माना था, बढ़िया से पढ़ के बन जाता है 50 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, चतुर्भुज, इसमें बहुव्रीहि समाज बताना है, ठीक है। तो चतुर्भुज आपको पता है जिसके 4 हाथ है, यानी कि विष्णु जी, ठीक है। सहस्त्र बाहु जिसके 1000 बाह हैं उसको बोलते हैं सहस्त्र बाहु, ठीक है।
और चंद्रमौली जिसके मतलब सिर पर या चंद्रमा है, तो बेसिकली शिव जी के लिए रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है तीनों ऑप्शन जो है बहुव्रीहि हैं, यानी कि ए बी डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। देन वी हैव नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को मानक रूप में माना जाता है, आपको बिलासपुर और रायपुर के छत्तीसगढ़ी को मानक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। फिर है लरिया, लरिया कहाँ बोला जाता है? लरिया जो है रायगढ़ में बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 83 देखिए, ये क्वेश्चन जो है विवादित हो सकता है, क्योंकि क्यों पता है क्यों? ये क्वेश्चन में विवादित हो सकता है क्योंकि ना ऑर्डर में नहीं है, जो बोला गया है वो ऑर्डर में नहीं है, तो इस पे व्यापम क्या बोलता है उसको आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन विवादित हो सकता है, डिस्प्यूटेड। नेक्स्ट वी हैव 84 का ए, 85 का बी, मच्छर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी? देख लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 86 का ये जो है ऑप्शन नंबर डी, 86 का ऑप्शन नंबर डी, ये मिला दिए हैं अगर आपको जानना हो, ठीक है। तो हल्बी जो है बेलसुगा, सरगुजिया सांसित्री। क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ी की उपबोली और ओखर विशिष्ट शब्द मन के सही जोड़ी बनावो, ठीक है। तो जो है सादरी कोरवा या सदरी कोरवा जो है ये पनाही, ठीक है, सरगुजा सांसितिर और हल्बी बेलसुगा कलंगा लेखा। काफी मतलब कि पेचीदा क्वेश्चन था, ठीक है ये वाला। 87 देखिए, इसमें शुद्ध छत्तीसगढ़ी हवा है, कौन सा शुद्ध छत्तीसगढ़ी है? तो देखिए तीसरा और चौथा, देखिए टोकना आपको लग सकता है हिंदी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ी इसको माना गया है, ठीक है। और मुल्हा जो है, मुल्हा छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है छोटे बच्चों को। देन 88, ये जो है रीजनिंग का, हाँ तार्किक रीजनिंग का सवाल, इसमें जो है कौन बड़े छोटा, तो भैया देखो सबसे बड़ा आपका ब्लू व्हेल होता है, नीली व्हेल जो है, और सबसे छोटा किसको लिया गया है? स्टारफिश, स्टारफिश देखो ना, ये जो है बीच का जो है थोड़ा सा, मतलब इसमें कहाँ से शुरू करें, छोटा से लेके बड़ा से, ये थोड़ा सोचने वाला एक था बच्चों के लिए। देन 89, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध मरीज से है, वैसे शिक्षक का संबंध छात्र से है। देन वी हैव 90 क्वेश्चन, जिसमें इसमें प्राकृतिक स्रोत यानी कि सोर्स पूछा है। तो देखिए प्राकृतिक स्रोत जो है आपका सूर्य और जुगनू, क्या है? सूर्य और जुगनू, भाई जुगनू भी तो प्राकृतिक है, इसलिए ना इसमें ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, सूर्य और जुगनू, ऑप्शन नंबर बी। 91 का ए, 91 वाला देख लीजिए, एंटीबायोटिक कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं करता, बिल्कुल सही। देखिए एंटीबायोटिक जो है सिर्फ बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करता है, एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, अच्छे से लिखो क्या। देखिए एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करता है, किसका ट्रीटमेंट करता है? बैक्टीरिया का। लेकिन ठीक है, सही बोला है। फिर जो है कोरोना एक वायरस है ना कि बैक्टीरिया, इसीलिए एंटीबायोटिक जो है कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हैं, आर असर्सन का स्पष्टीकरण है। देन कौन सी नदियाँ भारत में बहती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र तीनों भारत में बहती है भाई, कांगो वांगो नहीं बहता, कांगो वोल्वो ये सब नहीं बहता, और नील नदी तो कहाँ सीधा पहुंच गया अफ्रीका में। इस ऑप्शन नंबर ए। 93 की रीजनिंग का ये बढ़िया सा, इसमें बस दो दो जोड़ के बन जाता, दो किसी में तीन ऐसे चार, तो 93 का ए। 94 काफी मतलब ठीक है, 10 सेकंड लगाते बन जाता है। 94 का ऑप्शन है बी। 94, 94 में थे, 95 इंग्लिश के सेक्शन में, 95 का ए, 95 का ए, ये बन गया आपका 95 का, 95 का ए, 96 का डी। देखिए ट्रेनी यानी होता है टेरेनी, या है ना, ट्रेनी यानी होता है क्रुएलिटी, ये हिटलर वगैरह के लिए हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं उसमें यूज होता है, तो ट्रेनी यानी होता है क्रुएलिटी, ठीक है। कितना हुआ जी? 96। 97 देखिए, इसमें ये था कि कॉलम वन कॉलम बी मैच करना था। सबसे पहला देखिए, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है आपको, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क देख के ही आपको समझ जाना ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो यानी बी का चौथा से मिला दोगे। उसके बाद और देखोगे, ये जो है इतना लंबा यहाँ देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर रिक्वेस्ट किया जाए, रिक्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इम्परेटिव,
ऐसे करके ना यानी कि सी का हो जाएगा 1। ऐसा करके अगर आप 2-3 भी मिला लोगे ना तो फिर बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने जो है सेट बी में करा है, उसको अगर आप चाहें देख सकते हैं। 98 कहाँ है? 98 भी है, वही है रीअरेंज टाइप क्वेश्चन। रीअरेंज करना सेंटेंस को। रीअरेंज करते हुए हमेशा ध्यान देना, देखिए कोई भी लेटर जो है कैपिटल स्टार्ट नहीं हुआ है सिवाय बी के, तो क्या आ जाएगा? बी पहले आ जाएगा। बी पहले ऑप्शन दो ठो में, ठीक है। तो भाई आपका चांस तो 50-50 हुआ ना कम से कम। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इतना दिमाग लगाना है, फिर आगे देख के फिर आप बना सकते हो, ठीक है। 99। रिजेक्ट का उल्टा क्या होता है बच्चा? एक्सेप्ट होता है, ठीक है। देन हमारा 100वां क्वेश्चन, ये भी रीअरेंज टाइप से है, रीअरेंज सेंटेंस है। इसमें आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। पहला ये कि ये एक्सटेसी यानी होता है परमानंद। एक्सटेसी यानी क्या होता है? परमानंद। एक्सट्रीम जो है क्या होता है? एक्सट्रीम ये एक्सटेसी यानी परमानंद क्या होता है? परमानंद। एक्सट्रीम जो है, ठीक है, परमानंद। अरे खा नहीं रहा है। एक्सट्रीम जॉय, एक्सटेसी यानी क्या होता है? एक्सट्रीम जॉय। एक्सट्रीम जॉय, सॉरी GOY, एक्सट्रीम जॉय। और इसमें एक और जो आपको डाउट हो सकता है, ब्लेक। ब्लेक जो है विलियम ब्लेक ऑथर का नाम है, ठीक है। इसमें दो चीज, ब्लेक यहाँ ना ये ब्लेक है, विलियम ब्लेक ऑथर का नाम है। और विलियम वर्ड्सवर्थ तो फेमस है ही है, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ये भी रीअरेंज टाइप्स, इसमें भी आप वो चीज नोटिस करेंगे, देखिए कोई भी लेटर जो है कैपिटल नहीं है सिवाय बी के। तो ये जो देखिए बी में दिख रहा है आई कैपिटल, इट इज द फीलिंग ऑफ एक्सटेसी, ये देखिए इट दिख रहा है आपको कैपिटल। तो सबसे पहले तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आ जाएगा। देखिए बी बी दो ठो कितना, तीन ठो में है अरे बाप रे, ठीक है। तो इससे आप सब समझ ही गए होंगे। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत कंफर्म वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए थैंक यू सो मच, ये था हमारा सेट सी का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हमारा सेट बी वाले वीडियो में सबको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।